प्लस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ मुझे शायद फील हो रही है कि आगे हो सकता है उसका प्रूफ भी हमें मिले, कि कॉल बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सोशल नेटवर्क और गेम आपको दोबारा बुलाती है, राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल नेटवर्क पे आपको नोटिफिकेशन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, गेम में भी आपको नोटिफिकेशन आते हैं। डेली रिवॉर्ड्स एंड ऑल। सो द थिंग्स दैट कॉल यू बैक इन योर ऐप और गेम आर द फैक्टर जो D1 को इम्पैक्ट करते हैं। राइट, बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही है। D1 को क्या, वो D7 तक जाते हैं, D7 तक भी इफेक्ट करते हैं अच्छा, इस तरह के जो मैट्रिसेस हैं। तो ऑफ कोर्स इसको कहते हैं हैबिट लूप। जब आप अच्छा, यूजर को वापस अपनी ऐप में रिटर्न कर रहे हो, वो ऑलरेडी वो डिपेंड करता है कुछ लॉजिक्स पे, कुछ नोटिफिकेशंस पे। मे बी यूजर ने आपकी ऐप में एक ऐसा फीचर यूज किया हो, कुछ स्किप कर दिया हो, तो आपकी ऐप एक नोटिफिकेशन फेंकती है कि आज आ जाओ, ये यूज कर लो, या कुछ ऐसी डेली एक्टिविटीज आप उनसे करवाते हो जिससे D1 आपकी इंप्रूव होती है। ओके, आगे चलें, लेट्स सी व्हाट्स ओके देयर आर सम सक्सेस स्टोरीज, प्लीज प्रोसीड, बताएं हमें क्या टिकटॉक देखा हमने। तो इट्स वेरी फेमस ऐप, सारे यूज करते हैं। इट्स अ सोशल ऐप जहाँ पे आप लोगों की बनी हुई रील्स वगैरह सारी चीजें देखते हैं। इस ऐप ने अपनी 40% रिटेंशन जो लास्ट रिकॉर्डेड थी जो है, वो कैसे इन्होंने अचीव की, तो इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने ऑफ कोर्स आपको एक सबसे बड़ी चीज दी, फीड, विच इज पर्सनलाइज कंटेंट। हर बंदे का अपना कंटेंट आ रहा है। आप खुद, अब आप सारे इंस्टाग्राम रील्स यूज करते होगे, आप यूट्यूब के शॉर्ट्स यूज करते हो, टिकटॉक पे रील्स यूज करते हो, वो क्यों इतनी ज्यादा आपकी, आप क्यों रोज को जाके यूज करते हो इतना ज्यादा, उसमें क्या है ऐसा? तो वो होता ही है कि हर बंदे का अपना एक कंटेंट है, हर बंदे का अपना कंटेंट एक इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली, उसको उसके इंटरेस्ट की अगर चीज उस ऐप में मिलती है तो वो यूज करता है। ऑफ कोर्स मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, आई एम अ यूजर, ठीक है, और मुझे कार्स में बड़ा वो इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है, अगर मुझे कार की रील्स मिल रही है इन एप्स में तो आई विल, मैं रिटेन रहूंगा इसमें, ओके, हमेशा के रिटेन रहूंगा। तो टिकटॉक ने सबसे पहला जो अपनी ग्रेटिफिकेशन की थी वो इस तरह की थी कि उसने उसको पर्सनलाइज कंटेंट यूजर को दिखाया था। मगर कैसे? यहाँ मेरा एक सवाल है, शायद आपके पास इसका जवाब ना हो, मगर ये सवाल मैं आई वांट टू थ्रो दिस आउट देयर, कि जब आपने टिकटॉक आज पहली दफा इंस्टॉल की जी, पहली दफा आपको कैसे पर्सनलाइज कंटेंट दिखाएगा? उसको पहले दिन कैसे पता चलेगा कि फसी को गाड़ियां पसंद है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब ऐसा होता है कि ऐसी एप्स या तो आपको ऑन बोर्डिंग पे ही आपसे पूछ लेती हैं कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। यस, तो वो जो इंटरेस्ट होते हैं ना, वो हर रील के टैग से कनेक्टेड होते हैं, टैग्स यूज होते हैं, ओके, और उन टैग से फिर आपको आगे उस तरह की फीड शो होती है। बट ये तो फर्स्ट आपका डे हो गया ना। बट आप जो जो ऐप यूज करते हो ना, तो आपकी ये जो टिकटॉक टाइप ऐप है, ये लर्निंग करती है कि व्हाट काइंड ऑफ रील्स यू लाइक। उसके हिसाब से आपकी फीड रोज अपडेट होती रहती है, रोज क्या, ऑर्स बाय ऑर्स अपडेट होती रहती है। तो ये इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स, टिकटॉक की रील्स सारी ऐसे वर्क करती इंटरेस्ट बेस्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं डुओलिंगो पे। डुओलिंगो का कंटेंट नहीं है, है। नहीं, बट इट्स अ हैबिचुअल ऐप, आप रोज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐप इंस्टॉल करता हूँ, मैंने आगे इसके स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं। आप ये पहली बात है, ऐप इंस्टॉल क्यों करोगे? यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज और समथिंग, ऑफ कोर्स, राइट? तो आप शुरू में सिलेक्ट करते हो विच लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो आपसे एक एक्टिविटी करवाता है, बट हियर कम्स अ प्रॉब्लम। वो आपसे हर 3 घंटे बाद कोई ना कोई एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी करवाता है जो आपने पहले कभी नहीं की। इट्स नॉट लाइक कि आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, नहीं। दोज आर एक्टिविटीज व्हिच विल हेल्प यू टू लर्न दैट लैंग्वेज। नहीं, बट व्हाट, हाउ विल इट डू इट आफ्टर एवरी 3 आवर्स? ऑफ कोर्स उनका ऐसा एल्गोरिथम बना हुआ है कि अगर आप पूरी, ये ऐप कभी इस तरह की ऐप कभी कंप्लीट नहीं होती। नहीं, बट डू दे सेंड यू नोटिफिकेशंस? एग्जैक्टली, ये सिर्फ नोटिफिकेशंस पे ही चलती हैं ऐप। यूजर को रिटेन करना वापस ऐप के अंदर, उसका और कोई तरीका नहीं होता नोटिफिकेशंस के अलावा। नोटिफिकेशंस ही एक ऐसी चीज है जो कि यूजर को वापस ऐप पे बुलाती है, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, कूल, काम पे चलते हैं। काम ऐप आपको मोस्टली लोगों को पता होगा कि ऐप सारी मेडिटेशन से रिलेटेड ऐप है, ठीक है। इनकी भी रिटेंशन बाकी से कम है, लेकिन बट वेलनेस की कैटेगरी के हिसाब से इनकी रिटेंशन बहुत अच्छी है। ये भी आपको जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप इसकी जब होम स्क्रीन देखेंगे तो आपके पास जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा होगा कि आपको स्ट्रेस कर रिलीज हो गया, आपको क्या आपका मेन गोल है। तो काम ने ऐसे अपनी रिटेंशन पूरी की है। और ये भी नोटिफिकेशन देता है, ऐसा नहीं है, ये भी आपसे एक्टिविटीज करवाता है रोज, विच आर एक्चुअली वेरी, कह लें कि कैची होती हैं, और मतलब आप इसको यूज करते रहते हैं। ओके, तो इस स्लाइड पे तो मुझे पता लगा कि आपके पास ऐसा कंटेंट हो
जो कि हर वक्त बदल रहा है और हर वक्त नया है राइट और हर बंदे के लिए कस्टमाइज्ड है, राइट ठीक है। या आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो आप यूजर को डिलीवर कर रहे हो जो उसके लिए जरूरी है, एग्जैक्टली जैसे लर्निंग है या स्ट्रेस रिलीफ है। अच्छा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी ऐप्स तो बनाते ही नहीं। मैं अपनी ऑडियंस से भी बात करूंगा, हमारे पास इस टाइम 100 से ऊपर लोग हैं, मेरा ख्याल है हम में से कोई भी नहीं बनाता इस नस्ल की एप्स। तो आगे चलते हैं। अब अजय, प्रिंसिपल्स वही वाले फॉलो होंगे, लेकिन अगर हम अपनी वाली जो जिन एप्स पे हम काम करते हैं या जिन एप्स के ऊपर हम मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हम उन पे क्या कर सकते हैं जहां हमारे पास ना उस तरह का वीडियो कंटेंट अवेलेबल है, यस ना हमारे पास उतनी डेप्थ में काम की तरह अवेलेबल हैं सेलिब्रिटीज, और वो सारी चीजें अवेलेबल है कि वो एक उसको मेगा ब्रांड की तरफ लेके जाती हैं। तो वो क्या रेसिपी की चीजें जो हम कर सकते हैं, आगे चले लेट्स सी, शायद इसमें वो हो। अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपका Okay. क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि हम इस तरह की ऐप्स नहीं बनाते। ऑफ कोर्स हमारी ऐप बड़ी डिफरेंट होती है, टूल्स की ऐप होती है, उसमें फंक्शनैलिटी पूरी हो रही होती है, एंड ऑल यू हैव टू प्ले विद एड्स, राइट। तो उसमें फिर भी देखें, जाहिर सी बात है, टू मेनी एड्स मतलब वो इनडायरेक्टली है आपकी रिटेंशन के साथ, ठीक है, बट यू कैन स्टिल गेन रिटेंशन एंड एड्स बोथ ऑफ देम एट अ टाइम। उसका क्या तरीका है वो हम आगे अभी की स्ट्रेटजीज में देखते हैं, ठीक है। ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, और भी काफी पॉइंट्स हैं, बट मैंने जो मेजर पॉइंट्स हैं जिससे आपकी रिटेंशन सच में अफेक्ट करती है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए थे। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रीमलाइन ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं, आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ रहा है डुओलिंगो का ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अब आपके पास आपने सिंपल एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा जिसमें आपसे वो एक्टिविटी करा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐप, ये वाली एक्टिविटी होम स्क्रीन के बाद आई है। जब मैंने उससे कहा कि मुझे इंग्लिश लर्न करना है तो मुझे उसने एक इंस्टेंट एक्टिविटी करवाई है, ऑन बोर्डिंग में एग्जैक्टली ऑन बोर्डिंग पे ही। मैं इससे फट अप नहीं हो जाऊंगा? नहीं, क्या एक्टिविटी है? सेंटेंस है, ओके, क्वेश्चन पूछा उसने और नीचे Exactly. ऑप्शंस दिए जिसमें मैंने चूज करना है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है सिंपल, वेरी सिंपल, नो राइटिंग नथिंग। ऐसा नहीं है कि इस पूरी ऑन बोर्डिंग में वो मुझे सेंटेंस ही चला रहा है, वो मुझे एक्टिविटीज भी करवाएगा, ये मुझे वर्ड्स भी सिखाएगा। मतलब ये एक स्मॉल सा टेस्ट लेता है कि यूजर की, फॉर एग्जांपल आई वांट टू लर्न इंग्लिश, तो यूजर की इंग्लिश का लेवल क्या है, इट्स बिगिनर और कन्वर्सेशनल और नेटिव, इसका ये क्वेश्चन मतलब इससे आता है। ठीक है। तो ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस को आप इस तरह यूजर को एंगेज करने के लिए आपने ऑन बोर्डिंग पे ना बड़ा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल माय ऐप स्टार्ट विद अ स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद आप ऐड दिखाएं ना दिखाएं ऑन बोर्डिंग आ जाती है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग ऐसी चीज है कि वो आपने उसमें यूजर को शो कराना है कि व्हाट योर ऐप गिव्स यू, ठीक है। समझ लें कि एक तरह का आपने यूजर से एक प्रॉमिस करना है, ठीक है, कि मैं आपको ऐप में आगे क्या दूंगा। आप एक एक्टिविटी करवा के उसको दिखा भी सकते हैं, ठीक है, और आगे अपनी ऐप में फीचर भी बता सकते हैं कि हाँ यार ये फीचर मैं अपनी ऐप पे दूंगा। अगर आप ऑन बोर्डिंग पे ही झूठ बोलेंगे, जो कि करते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सी गेम्स देखी होंगी जो आप इंस्टॉल करते हैं या एप्स देखी होंगी हम इंस्टॉल करते हैं, और ऑन बोर्डिंग पे एक ऐसी चीज आ रही होती है जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसे नंबर की लोकेशन पता लग जाएगी आपको किसी और के। एग्जैक्टली वो आपको ऑन बोर्डिंग तक में दिखा रहे होते हैं एड्स से बिसाइड एड्स, ठीक है। तो अंदर आप जाते हैं तो ऐसी चीज नहीं होती, तो उससे आपकी ऐप की रिटेंशन में इतना इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्लोज टू 1 to 2%। तो यूजर वहीं पे डिसअपॉइंट हो जाता है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, यहाँ पे मैं इस बात को थोड़ा सा और खोलना चाहूंगा, इस बात के ऊपर और बात करना चाहूंगा। प्रॉमिस, राइट, आप बेसिकली चूंकि हम D1 की बात कर रहे हैं, एक ही दिन का मामला है, यस 24 घंटे हैं पहले, तो ऐसा वादा किया जाए यूजर से ऑन बोर्डिंग में जो कि हम अगले 24 घंटों में पूरा भी कर दें, राइट, तो इससे हमारी D1 बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। यस यस होती है। लाइक अगर हम ऑन बोर्डिंग में इसी की एग्जांपल ले लेते हैं डुओलिंगो की, अगर एक लैंग्वेज लर्निंग की ऐप है और हम उसको ये कहें कि हम आपको अगले 24 घंटे में जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया इसके क्यूरेटेड 10 वर्ड्स और 10 फ्रेजेस निकाल के देंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेक्स सेंस, हाँ। और हम अगले 24 घंटे में वो उसको नोटिफिकेशन भी भेज दें कि वो आपकी क्यूरेशन रेडी है, यस, सो दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग अ बेटर D1। यस यस बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स द पॉइंट कि D1 को अगर आपने यूजर से प्रॉमिस कर ली है, तो अगर वो प्रॉमिस कंप्लीट करते हैं तो 60-70% चांस होता है कि यूजर रिटेन रहता है आगे, और यूजर उस प्रॉमिस को क्या इंतजार भी करता है, राइट, बिल्कुल करता है। अगर आप उसको दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे 24 आवर्स में, यस यूजर वेट करता है। दिस इज अ वेरी गुड इनसाइट कि अगर आप ये प्रॉमिस वाला आइडिया लेके चले ना तो आपको D1 में बहुत इंप्रूवमेंट मिल सकती है अपनी ऑन बोर्डिंग्स के अंदर। आगे चलिए।
लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट, जो Okay. कि है पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। ये चीज आपने काफी ऐप्स यूज की होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है डुओलिंगो का एंड स्पॉटिफाई का। ठीक है। अब होता क्या है, आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट स्क्रीनशॉट पे चलते हैं, डुओलिंगो ने मुझसे पूछा कि व्हाई यू वांना लर्न दिस लैंग्वेज, ठीक है। जो भी मेरी लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच और एनीथिंग, उसके हिसाब से ही आगे ऐप कॉन्फ़िगर हुई होती है। जी। फॉर एग्जांपल मैं अगर कैरियर बेस्ड रखूंगा तो शायद वो मुझे इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। राइट, ठीक है। स्पॉटिफाई में होता है कि अब आपने देखा होगा ऑन बोर्डिंग से हट के, ऑन बोर्डिंग पे आप जाएंगे, वो आपसे पहले आपके इंटरेस्ट पूछेगा, पॉप म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, रॉक म्यूजिक आपको पसंद है, उसके हिसाब से ही आपकी स्पॉटिफाई की होम स्क्रीन मैनेज हुई होती है। ये आपका होता है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। अगर आप बात करें में, ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, राइट, ऐसी मसला है, तो नॉर्मल ऐप में ये चीज कैसे हो सकती है? ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। हाँ। तो होता है ऐसे कि आपकी ऑन बोर्डिंग पे ना आपको यूजर से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। मैं फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके ऐप में लॉगिन नहीं है, साइन अप नहीं है, बट आप ऑन बोर्डिंग में यूजर से उसका नाम और एज पूछ लेते हैं एंड जेंडर। यस। फॉर एग्जांपल आप अपने पास सेव नहीं करते, एवरीथिंग इज सेव इन द कैशे, उस नाम, जेंडर और एज को आप आगे अपनी ऐप में यूजर को नोटिफिकेशन दिखाने में भी हेल्प कर सकते हैं। और आगे जो एंगेजमेंट होगी ऐप में, फॉर एग्जांपल आप उसका नाम पूछते हैं, फॉर एग्जांपल माय नेम इज फसी, ठीक है, तो आगे जब वो रिकवरी कर रहा होगा तो यू कैन से हे फसी, वी आर रिकवरिंग दीज इमेजेस फॉर यू, जस्ट स्टेटिंग हिज नेम राइट। ये देयर और जस्ट एक्नॉलेजिंग कि हमें पता है कि उसका जेंडर क्या, विल हेल्प। यस, तो यूजर बड़ा इसमें खुश होता है कि यार ये तो मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, मुझे मतलब मुझको पता है कि मतलब ये मुझे मेरा नाम ले रहा है। तो ये छोटी ऐप्स में ये चलता है, बड़ी ऐप में ऑफ कोर्स आपको पूरी ऐप को पर्सनलाइज करना पड़ता है। स्पॉटिफाई जैसी ऐप में आज जब गाने वगैरह सॉन्ग्स अपने सुनेंगे तो एक दो हफ्ते बाद आप देखना कि आपके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए तो डेली मिक्सेस बनाना शुरू कर देता है। हाँ, आपको आपके इंटरेस्ट के साथ मिक्सेस बनाना शुरू करता है। राइट, मगर अब जो हम अपनी एप्स में भी करते हैं, अभी हम कल परसों भी ये डिस्कशन यहाँ कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा और एनहांस करना चाहूंगा इस बात को कि एक तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हम जो जेंडर की, नाम की लेते हैं, इससे एक इन्फॉर्मेशन आ सकती है। दूसरा, हम जब बहुत सारा फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, यस, तो हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं कि हर इंसान के फोन में एक गैलरी होती है। बिल्कुल, जब आपने उस गैलरी का एक्सेस ले लिया तो अब वो गैलरी दिखाए ना, उस गैलरी को अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर या अपनी ऑनबोर्डिंग में यूज करते हैं, so that is again a personalized and customized view, हाँ, मेक सेंस, यस, because everybody will have a different gallery, हर बंदे के पास डिफरेंट तस्वीरें हैं यस, और उन तस्वीरों से वो बंदा रिलेट भी करता है। बिल्कुल, so that is something that we can use कि हमारे पास जो फोन की गैलरी है हम उसको यूज कर सकते हैं to create these personalized user experiences for our राइट, apps। इसकी एक एग्जांपल मुझे याद भी आती है, एक ऐप है वो फोटो रूम। फोटो रूम, यस, वेरी फेमस ऐप, वो क्या करती है कि वो जब आपसे एक तस्वीर ले लेती है, बिल्कुल, उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल डिजाइन पे वो तस्वीर लगा के आपको दिखाने लग जाती है। यस, आपका बैकग्राउंड वो चेंज करके हर तरह के, आपको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, आपको नेचर काइंड ऑफ बैकग्राउंड चाहिए, वो सारे, आपको पासपोर्ट टाइप चाहिए पिक्चर, तो वो सारा शो कर देती है। वो भी बड़े पर्सनलाइज में पर्सनलाइज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो उससे ये है कि हमारे पास वो जो हमारा D1 अचीव करने के लिए जो एक होम स्क्रीन की सेटिंग है वो बन जाती है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ग्रेट, आगे चले। ये सारी चीजें ना आपको साथ साथ देखेंगे रिटेंशन में बड़ी इफेक्ट करती है, क्योंकि यूजर रिटेंशन इज एवरीथिंग अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, व्हाट यूजर विल गेट। ऑफ कोर्स आपको अगर एक चीज पसंद ही नहीं आ रही तो उसको रखेंगे क्यों? यस, ऑफ कोर्स, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुई, उससे आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, तो आप Exactly. सबसे पहले ये कोशिश करें कि वो आपसे दूर हो जाए। यस, एड से देखिए, एड से क्लिक करके यूजर ऐप में तो आ जाएगा, बट द मेन थिंग इज कि उसको रिटेन करना, दैट्स द मेन थिंग। ठीक अच्छा, है। नेक्स्ट चीज आपकी है फर्स्ट टाइम यूजर एक्सपीरियंस। अब फर्स्ट टाइम यूजर एक्सपीरियंस में आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि आपने यूजर को पहली बार जो चीज दिखा दी, वही बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है। ठीक है, कि यूजर ने जो पहली बार चीज देखी, उस आप उसको जिंदगी में दोबारा कभी भी ऐड दिखा देंगे ना उसी ऐप का जैसा भी, यू विल नेवर इंस्टॉल इट। सही है, फर्स्ट इंप्रेशन को। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जब आप ऐप का D1 इंप्रूव करना लगते हैं बिल्कुल, या जब आप एक ऐप नई लॉन्च करते हैं, बिल्कुल, तो क्या आप एक डिफरेंट यूजर एक्सपीरियंस बनाते हैं नॉर्मल से? आप ऐड कम करते हैं, कुछ स्क्रीन्स डिफरेंट करते हैं, मतलब नई ऐप जब आप लॉन्च करते हैं तो क्या यूजर एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है? यस। देखिए, जब आप नई ऐप लॉन्च करते हैं सबसे पहले तो आप, ऑफ कोर्स ऐप की आपको पता है डाउनलोड्स बड़े कम होते हैं, यूजर के लिए ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, रिव्यूज तो शो ही नहीं होते। हाँ। आई गेस 1000 तक तो रिव्यूज शो ही नहीं होते, ठीक है।
तो उसमें ये होता है कि यूजर आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करता, तो वो ऐप के अंदर उसको रिटेन करना बड़ा जरूरी है। तो हमारी जो स्ट्रेटजीज होती है, हम लोग ये करते हैं कि कोशिश करते हैं ऐड जितने कम हो सकते उतने लगाए जाएं, क्योंकि एट द एंड आप सबको पता है कि यूजर इरिटेट ऐड से ही होता है। फंक्शनैलिटी तो पूरी हो ही जाती है एट द एंड, लेकिन इरिटेशन जो है वो ऐड से एड से कि वो अनएक्सपेक्टेड एड्स आ जाना, और मतलब आप ऑफ कोर्स उसको बताते हो ऐड लोड हो रहा है एवरीथिंग, बट वो इरिटेट उसी से होता है टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स यूजर को भी अपना टाइम जरूरी है, तो वो इरिटेट होता है। तो न्यू ऐप में हम कोशिश करते हैं कम से कम ऐड लगाएं। कम से कम ऐड लगा। मैं ना आपको इसमें एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा इमीडिएट वैल्यू के हवाले से। मैं इसमें सबसे फेमस ऐप जो हमारे फोन में है ना वो इंस्टाग्राम है, राइट सबके पास, राइट? राइट आप लोग, आई डोंट नो हाउ यंग यू आर, बट डू यू रिमेंबर व्हेन इंस्टाग्राम वाज लॉन्च्ड? यस द फर्स्ट इंस्टाग्राम बिफोर इट वाज सोल्ड टू मेटा। नहीं जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुई थी ना, तो ये ऐप ना, इसका जो आइकन था ना वो एक पुराना वाला कैमरा था, ब्राउन वाला कैमरा, जो पुराना कैमरा होता है ना। ठीक है और ये ऐप सिर्फ इसलिए मशहूर हुई थी कि ये ना ओल्ड स्टाइल तस्वीरें खींचती थी। राइट वो तस्वीरें जो रेट्रो तस्वीरें होती है रेट्रो ना। पिक्चर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे याद है ना, ये उस जमाने में एक पहली ऐप थी जो जब लॉन्च होती थी ना तो कैमरे पे खुलती थी। द फर्स्ट एक्सपीरियंस कैमरे का आता था। स्ट्रेट आप कैमरा खुलता था और कैमरे में वो रेट्रो वाला जो फिल्टर था ना वो लगा होता था। तो होता यह था कि आप अपनी सराउंडिंग में जैसे ही कैमरा आगे करते थे ना, आपको वो रेट्रो में नजर आता था। अच्छा, ये थी उसकी इमीडिएट वैल्यू उस ऐप की जो उसने दे दी, बिल्कुल क्योंकि तब मेटा को बिकी नहीं थी। बिल्कुल अब जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो कैमरे पे तो नहीं खुलती, नहीं कहां खुलती है? फीड में क्योंकि अब इमीडिएट वैल्यू फीड है। राइट बिल्कुल ऐसा ही है। So this is something which I say to my developers here as well and in the company, और पार्टनर से भी ये बात बहुत ज्यादा करता हूँ कि जो भी आपकी फोटो एडिटिंग एप्स है ना, उनमें कोई सोशल एलिमेंट लेके आए। अपनी जो जिस तरह की हम एप्स बनाते हैं उनमें कुछ ऐसा जरूर करें कि उन एप्स के अंदर इमीडिएट वैल्यू हो। बिल्कुल अब ये एक बड़ा मसला है कि अगर आप लेट्स सपोज कोलाज मेकर ले आते हैं, लॉन्च करते हैं, कोलाज मेकर बड़ी फेमस ऐप है, हम लोग बहुत बनाते हैं। बिल्कुल तो कोलाज मेकर में क्या होता है कि 15-20 मिनट बाद जाके ना, या 5 मिनट बाद जाके आपको पहला वैल्यू मिलती है। जब आप तस्वीरें सेलेक्ट करके कोलाज बना के फाइनल एक सेव कर लेते हैं चीज, तब मिलती है वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर उसमें फीड हो तो आपको पता होगा कि इसमें कि रिवॉर्ड जिसमें लोगों ने हाँ। ऑलरेडी अपने कोलाज डाल, तो एटलीस्ट ऐप में एंटर होते ही आपके पास एक जगह है जहां पे आप कंटेंट देख सकते हैं, इमीडिएट वैल्यू मिल जाती है। ये चीज हमें काफी ऐप से प्रॉब्लम करती है, स्पेशली जब हम जीपीएस में काम करते हैं। ऑडियंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि जीपीएस में जब हम काम करते हैं तो जीपीएस में वहां तक पहुंचाना यूजर को जहां वैल्यू पड़ी हुई है वो दूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम कुछ एग्जांपल्स पहले दिखा दें, यस जैसे हम जीपीएस की एक ऐप बनाते हैं जिसके अंदर हम लोकल लोकेशंस दिखाते हैं यूजर को, बिल्कुल उसके अंदर अगर हम उसको बजाय इसके कि उससे पहले उसकी लोकेशन लें फिर डेस्टिनेशन लें, अगर कुछ एग्जांपल्स हम उसे पहले शोकेस करा दें जो हमने खुद ही क्यूरेट करके रखी हो, तो यूजर को एंटर होते ही एक वैल्यू मिल जाएगी। वो पहले दिन के लिए ऐप अनइंस्टॉल नहीं करेगा, रुक जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर आप लोगों को, आप बोर नहीं हो रहे होंगे। हम लोगों ने ये बड़ा इनफॉर्मल सेशन इसलिए रखा था ताकि रियल क्वेश्चंस के बारे में बात हो सके। मैं देख रहा हूँ काफी सारे मैसेज भी आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा इस तरफ के जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी फिर हम देखेंगे। तो जितने क्वेश्चंस हैं आपके, आप प्लीज इसमें लिखते जाएं, तो हम उसके बाद एक दफा एंड से पहले रिव्यू कर लेंगे एंड वील ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। आगे चलते हैं। अच्छा, सोशल वाला आपने बताया था रिटेंशन। आप पीछे अगर मैंने स्लाइड में आपने देखा होगा, मैंने मैट्रिसेस भी जहाँ पे लिखी है, मतलब जहाँ पे लिखा है कि एवरेज रिटेंशन कैटेगरी वाइज क्या होती है, तो गेमिंग के बाद सबसे ज्यादा सोशल की बनती है। सोशल की रिटेंशन है क्योंकि उसमें एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि एक तो पहली बात है, ये ऐप बड़ी यूनिक होती है, हर ऐप सोशल की लोग यूज भी नहीं करते। तो अगर आप उस तरह का प्रोडक्ट बना लेते हैं तो गेमिंग के बाद सबसे ज्यादा आपकी रिटेंशन उसी की है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इंसेंटिव एंगेजमेंट। इंसेंटिवाइज एंगेजमेंट जी क्या होती है जी? ये आपका होता है रिवॉर्ड्स, ओके, डेली रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा एग्जांपल में अली एक्सप्रेस डाला है। अली ये तो बहुत रिवॉर्ड देते हैं। और दराज टाइप एप्स या अलीबाबा टाइप एप्स या अमेज़न टाइप एप्स, ये अगर आपने देखा होगा इनका रिवॉर्ड सिस्टम बड़ा अच्छा है। मतलब कि ये एक तो ई कॉमर्स स्टोर्स है, ठीक है, और ऐसा नहीं इनमें नहीं होता है, गेमिंग एप्स में भी होता है। गेम्स में भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनके रिटर्न आपको कोई चीज मिल जाती है। और मोबाइल एप्स में भी ऐसा होता है। मोबाइल एप्स में भी आपके पास काफी चीजें अनलॉक हो जाती हैं जो लॉक्ड होती है। सही है, जो आप यूजर के लॉक कर सकते हैं। तो होता ये है कि ये नॉर्मली आप यूजर को डेली एक रिवॉर्ड देते रहते हो जिससे एंगेजमेंट यूजर का वापस आता है और यूजर ऐप में नई चीजें एक्सप्लोर करता है।
गेमिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अगेन यहाँ अली एक्सप्रेस की एग्जांपल है। हम जिस तरह की एप्स बनाते हैं उनके अंदर ना जाहिर है हम ई कॉमर्स वाले तो हमारी ऑडियंस में बहुत थोड़े लोगों को जो ई कॉमर्स करते हैं। यस मगर यहाँ पर मेरे पास एक इंसाइट है जो कि मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। वो इंसाइट ये है कि एक तो रिवॉर्डेड वीडियो का यूज यस मैक्सिमाइज करते हैं, हम कोशिश करते हैं आपकी मैक्सिमम यूज बिल्कुल करें। बिल्कुल दूसरा, इंसेंटिवाइज एंगेजमेंट के अंदर ना मैंने कुछ एप्स में देखा है कि एक तो जो सब्सक्रिप्शन है वो पुश की जाती है ऑन बोर्डिंग के साथ ही, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीचर्स होते हैं। राइट या हम एक काम ये करते हैं कि जहां पर अब हम एआई इंटीग्रेट करते हैं हम्म वहां हमें यूजेज के ऊपर लिमिट लगानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रांसलेशन के फीचर्स हो गए, एग्जैक्टली हमारे जनरेटिव एआई के फीचर्स हो गए, इमेज जनरेशन के फीचर्स हो गए, इसके अलावा फोटो एनहेंसमेंट के फीचर्स हो गए जो सर्वर बेस्ड होते हैं। राइट इन फीचर्स के ऊपर हमें कोई ना कोई लिमिट करने होता है यूजर को, क्योंकि इसका अनसुपरवाइज यूज जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ा देता है। राइट तो हम उन लिमिट्स को जो हमने यूजर को दी हुई है एज इंसेंटिव्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेक सेंस। जैसे कि अगर एक जनरेटिव एआई की ऐप है जो आपको इमेजेस निकाल के देती है, राइट तो आप जिस तरह एक रिवॉर्डेड वीडियो देखने पे उसको 5 टोकन देते हैं जिससे वो 2 इमेजेस बना सकता है, आप उसे ऐप को डेली यूज करने पे 5 दिन इकट्ठे अगर वो डेली यूज करे ऐप, तो आप उसे 20 टोकन दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह स्ट्रीक्स डेवलप हो सकती हैं आपकी, जो जिस तरह वो स्नैपचैट में करता है कि आप डेली यूज की बेस के ऊपर इन ऐप रिवॉर्ड्स देते हैं। इन ऐप रिवॉर्ड्स देते हैं। यस वेरी गुड आइडिया, एंड दिस इज आल्सो नाउ एप्लीकेबल बिकॉज एआई आ गई है और हम सब ने अब किसी ना किसी तौर पे अपनी सिस्टम में एआई डाल लिया। हर किसी ने कोई ना कोई फीचर एआई का इनेबल कर लिया। यस तो जहां हम यूजर को लिमिट करते हैं वहां उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। यस रिवॉर्ड वो फिर यही होगा ना कि यूजर, अब फॉर एग्जांपल, अब ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास इमेज जनरेशन और जिस तरह के जो मॉडल्स हैं, ये तो या तो आपके पास एक मशीन आप डिप्लॉय कर लें, वरना आपको बड़ी ये एपीआईज कॉस्टली पड़ती हैं। अगर आप अपनी ऐप में यूजर बेस देखें तो उसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लिमिट लगा के आपको डेली रिवॉर्ड्स दे के उसको उसके लिए वो फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं। वरना नेक्स्ट ऑप्शन उसके पास ये होता है, इसके अलावा वो इस ऐप में सब्सक्रिप्शन बाय कर ले, सब्सक्रिप्शन बाय कर ले, उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं हम। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं आप सबके लिए ना एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ना ये जो डिस्कशन अभी हो रही है हमारी रिटेंशन की, इसके ऊपर जो मजीद डिटेल्स की बात है ना वो हम करते हैं हमारी हेल्पलाइन के अंदर। हमारी मायदा की एक अपनी हेल्पलाइन है, उसका लिंक मैं अभी कहता हूँ किसी को मेरी टीम में से जो कि मायदा की हेल्पलाइन का लिंक आपसे शेयर कर देता है चैट के अंदर ही। इस हेल्पलाइन पे ना हमारा एक दिन फिक्स्ड है जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। उसके अंदर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हेल्पलाइन के, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, वो लोग ना स्क्रीनशॉट्स के साथ और अपने स्पेसिफिक यूज केसेस के साथ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमारे पास एक इस तरह क्वेश्चन आया था जिसके अंदर एक ऐप के की जो ऑन बोर्डिंग थी उसी के ऊपर क्वेश्चंस थे कि इसे किस तरह से इंप्रूव किया जाए। एग्जैक्टली। तो अगर हमारे पास एग्जैक्ट यूज केस हो तो हम लोग फिर ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। सो ऑल ऑफ यू इफ यू कैन प्लीज ज्वाइन द हेल्पलाइन। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस जहां पर हम एप्स के बारे में और पब्लिशिंग के बारे में सारा हफ्ता कोई ना कोई इंटरेस्टिंग डिस्कशन चला के रखते हैं। जी, रिड्यूस फ्रिक्शन में क्या है? अच्छा, रिड्यूस फ्रिक्शन में ये है कि ऐप की परफॉर्मेंस, अगेन ऐप की परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है रिफ्रिक्शन पे। जिसमें ऐप क्रैश फ्री हो, ठीक है, ऐप का लोडिंग टाइम, नो लोडिंग टाइम होना नहीं चाहिए। पहली बात है कि अगर यूजर को वेट किसी चीज पे करना पड़ रहा है, या तो कुछ एक्टिविटी हो, ठीक है, या तो उसको प्रोग्रेस नजर आ रही हो, या तो मतलब ऐसा टाइम मत हो कि यूजर इरिटेट होकर चला जाए। तो ऐप परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है, जिसमें जो पहला जो आपका फर्स्ट ओपन है ना, जो कि हम लोग मैनेज, मतलब फर्स्ट ओपन ये होता है कि आपने ऐप ओपन की और पहली स्क्रीन के बाद जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन शो होनी है ना, और आगे होम स्क्रीन तक आपका बड़ा स्मूथ फ्लो होना चाहिए। लेकिन इसमें एक ऐप ओपन ऐड भी आता है, राइट, उसका मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, उसका मसला नहीं है, लेकिन कहीं भी लोडिंग मत हो रही है। अब ये नहीं है कि ऐप ओपन ऐड से पहले ऐप ने इतना लोड कर दिया कि यूजर इरिटेट होकर चला गया। तो मतलब हम तो ये करते हैं सजेस्ट कि ऐप ओपन ऐड अगर टाइम लगा रहा है यूजर के इंटेंट की वजह से, तो स्किप इट। इससे यूजर बड़ा इरिटेट होता है और ड्रॉप भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हमने ना कल जब अपनी एप्स को रिव्यू किया, जो हमारे पास मायदा में पार्टनर्ड एप्स हैं और जो सारा कुछ मैंने मार्केट का डाटा भी मंगवाया, मैंने उस सारे कुछ को देखा तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहूंगा, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हमें पता चले। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज कि अगर आप फनल्स बनाते हैं ना अपनी एप्स के अंदर, तो हमने क्या देखा, फसी जरा बल्कि बताएं, जो हमने फनल्स अभी बनाई थी और हमने ये फिगर आउट किया कितने सेकंड्स की अगर स्प्लैश हो तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है, वो प्लीज शेयर करें सबसे।
एक टेस्ट हमने चलाया था, अगर आपकी ऐप में 5 से 10 सेकंड्स के दरमियान में, मतलब हम जो हमें नजर आया, 10 सेकंड्स इज टू मच फॉर अ यूजर, ठीक है। 10 सेकंड्स अगर आप काउंट भी करोगे ना एक स्क्रीन खोल के, तो आपको पता चलेगा विच इज टू मच। जब आपके लिए इतना ज्यादा है तो यूजर के लिए कितना ज्यादा होगा। तो अगर आप यूजर को 10 सेकंड्स वेट करा के एक ऐड, सिर्फ एक ऐड के लिए दिखाना चाह रहे हो और यूजर को रोक रहे हो, तो उसका ड्रॉप अच्छा खासा ड्रॉप है। मतलब 20% तक ड्रॉप आ सकता है आपको Yes. अपनी होम पे, अगर आप 10 सेकंड की ऑन वो स्प्लैश दिखाते हैं। राइट। अगर आप यही स्प्लैश का टाइम 5 सेकंड कर देते हैं, यस। तो आपका जो ड्रॉप है वो सिंगल डिजिट में आ जाता है। राइट। आपके पास 92, 93, 95% लोग जो है वो आपकी होम स्क्रीन तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। 5 सेकंड का फर्क जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। आप सबसे, मैं यही रिकमेंड करूंगा सबको कि मेक श्योर के जो आपकी एप्स हैं उनके लोडिंग टाइम्स अंडर 5 सेकंड्स हो। बिल्कुल। स्प्लैश स्क्रीन पे 5 सेकंड ज्यादा वेट ना करना पड़े। ऐड अगर लोड नहीं हुआ इतनी देर में, तो यूजर को आगे ले जाए, नेक्स्ट ऐप ओपन पे प्री लोड करके रख ले, मगर ये वाला जो सिलसिला है ना, जो पहला वेट है, इसे कम से कम करें। ठीक है, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट था अटैच किया, अगर आप लोग जी, देख जी। सकते हैं कि एक सिर्फ यही वाला जो हमने यूज केस लिया है, उसको इंक्रीज करने से ऐप में 20%, 2 दिन का डाटा है ये, 2-3 दिन बाद हमें पता चल गया था कि 20% जो यूजर बेस आ रही थी। ऑफ कोर्स ये नंबर आपने बताया बड़ा छोटा है, ठीक है, बट जब यूजर बेस ज्यादा होती है तो ये नंबर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह ये फ्रिक्शन आप सॉल्व कर सकते हैं ऐप में परफॉर्मेंस बेहतर करके। अच्छा, ओह, ओके। नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स। अच्छा, नोटिफिकेशंस का तो सबको पता होगा, पुश नोटिफिकेशन हर ऐप पे, हर बंदे को, हर फोन पे आती है। फेसबुक पे कोई मेंशन करता है, कोई पोस्ट होती है, नोटिफिकेशन आती है। नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आती है, कोई मूवी आती है, नोटिफिकेशन आपको आ जाती है, कोई सीजन, एवरीथिंग नोटिफिकेशन आती है। तो नोटिफिकेशन से क्या यूजर को फर्क पड़ता है? तंग होता है। यूजर तक डिपेंड करता है कि आपकी नोटिफिकेशन कैसी है। अगर तो आप यूजर के इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट है, अगर वो कैच कर लेते हैं, तो वो यूजर ऑफ कोर्स कभी भी हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल ये कैपकट का ही देख लें। कैपकट के मुझे नोटिफिकेशंस, मैंने भी कैपकट इंस्टॉल ऐसे ही किया हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन मुझे रोज आता है, मैंने कभी ओपन नहीं की, बट स्टिल ये शो करता है कि योर वॉच टेम्पलेट, जो मैंने देखा भी नहीं है। तो आप यूजर को इस तरह रिटेन वापस बुलाने के लिए, D1 अचीव करने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोटिफिकेशन में हम लोग ना थोड़ी लॉजिकल नोटिफिकेशन लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली एक नोटिफिकेशन तंग कर रही है तो हम यूजर को तंग करते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल नोटिफिकेशन लगा के आप रोज आते हैं, बट फिर भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, हाँ, तो इसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो आपका, अगर आप आगे देखेंगे फायरबेस पे अगर आप जाएं, तो मैसेजिंग का एक पूरा सेक्शन है जिसमें आप यूजर ऑडियंस से लेके आप उसकी इंगेजमेंट तक मैसेजिंग लगा सकते हैं। है इसमें वो हमारे पास मैंने स्लाइड। स्क्रीनशॉट यहाँ पे एक छोटा सा लगाया ओके, था, बट मैं अंदर अभी फायरबेस उस तरह दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो ना मुझे पूरी कैंपेन बनानी पड़ेगी उसकी। बिल्कुल ठीक है, मगर दिस इज द पेज जो कि जहां से आप स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं, Yes. एंड यू कैन फिगर आउट कि आपने कौन सी ऑडियंस को किस तरह के मैसेज भिजवाने हैं। राइट, फॉर एग्जांपल मैंने एक नोटिफिकेशन, मेरी ऐप, एक हम्म, ऐप है, वो अरब में बहुत चल रही है, ठीक ठीक है, है, सऊदी अरब में। ठीक है। तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज क्या हुई? अरबिक। अरबिक, तो मेरे नोटिफिकेशन अरबिक जाएंगे, सिर्फ अरब यूजर्स को। अरब यूजर्स को। राइट। ओके, तो ये वाली फैसिलिटी हमें फायरबेस प्रोवाइड करेगा कि उन लोगों को टारगेट करेगा सिर्फ। राइट, बिल्कुल उनको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा आप ऐप वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आज अगर यूजर आया है और अगर वो कल नहीं आता या परसों नहीं आता, तो मुझे उसको कल नोटिफिकेशन दिखाना है। ओके, तो दिस इज अ होल कंप्लीट मार्केटिंग एंड रिटेंशन स्ट्रेटजी जो कि आपके पास अवेलेबल है, जो कि आप अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को मजीद उनसे आरओआई जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट। सो इसका मतलब है हमें इसके ऊपर सेपरेट वर्किंग करके इसको एक सेपरेट टास्क के तौर पे लेना चाहिए। इट इज रिटेंशन के अंदर एक सब टास्क है जिसको सिर्फ आप नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स कर सकते हैं। इसमें एक रिमाइंडर ये भी आता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ नोटिफिकेशन ऐसे भी लगाते हैं, बट ये फायरबेस से नहीं होती, ठीक है, ये ऐप के अंदर की लॉजिक्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी ऐप में 3-4 बटन थे, एक एवरेज ऐप की बात करता हूँ, और यूजर ने वो 3 बटन दबा के पूरा फ्लो पूरा किया, ठीक है, बट एक बटन रह गया, तो चौथा फीचर यूज नहीं किया उसने। यस, तो 24 आवर्स बाद यहाँ से फायरबेस से ऑटोमेटिकली उस यूजर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये वाला फीचर रह गया था कल, तो लेट्स एक्सप्लोर इट। ओके, सो दिस इज एन ऐप मैसेजिंग। इन ऐप मैसेजिंग, यस। ओके, ये Okay. आपके नोटिफिकेशंस थे। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। सोशल प्रूफ एंड कम्युनिटी, ये ओके, यस, ऑनबोर्डिंग में।
ऑनबोर्डिंग पे भी आप दिखा सकते हैं, आप यूजर के कोर फीचर के बाद भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? सोशल प्रूफ मतलब कि एक ब्रांडेड ऐप्स हो, एक फर्क होता है ना, एक नॉर्मल ऐप जो हम लोग मोस्टली लोग बनाते हैं, जिनमें आप ये नहीं शो कराते कि इस ऐप की बैक पे क्या है, ठीक है, मतलब एक कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते। बट इस अगर की पॉइंट को आप लेके चले ना, तो इससे बड़ी रिटेंशन आती है। अगर आप यूजर को ट्रस्ट हो कि यार हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ऐसी ऐप यूजर के लिए बनाते हैं और सारा शो कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेफ्ट पे एक एग्जाम्पल दिया शट आई की। हाँ, पता है शट आई में आप जब स्टार्ट करते हो तो ऑन बोर्डिंग पे ही वो अपनी अचीवमेंट दिखाता है जी कि ये हमने इतने 10 मिलियन यूजर्स जी जी। इंगेज किया आज तक एंड 1 बिलियन नाइट ट्रैक्स किए हैं, जो कि शट आई का काम है, ठीक है, उसका कोर फीचर है। तो वो शुरू में यूजर को ट्रस्ट देता है, एक प्रॉमिस करता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया हूँ, ये दिस इज समथिंग वी कैन डू। मैं बाकी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा, देखें यार, हम जिस तरह की एप्स बनाते हैं, जैसी भी बनाते हैं, छोड़ दें उस बात को, हमारी एप्स के 10-10 मिलियन डाउनलोड होते हैं, 50-50 भी होते हैं। बिल्कुल, हम सबको मार्केटिंग करनी तो कमाल आती है ना, पूरी इंडस्ट्री को पाकिस्तान की, वी आर एक्सेलेंट इन मार्केटिंग एंड मोनेटाइजेशन। राइट। सो इट्स टाइम नाउ कि हम थोड़ा सा ये बताएं कि हमारे पास फोटो एडिटिंग कैटेगरी में, लेट्स सपोज वी कैन, आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडियोज इन पाकिस्तान जो कि बड़े आराम से ये बात क्लेम कर सकते हैं कि फोटो एडिटिंग में हमने 1 बिलियन यूजर्स एंटरटेन किया हुआ है, हाँ बिल्कुल, या 500 मिलियन यूजर एंटरटेन किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं स्टूडियोज को, जो कि बड़े आराम से क्लेम कर सकते हैं कि वी हैव हेल्प्ड 500 मिलियन यूजर और 100 मिलियन यूजर्स इन फाइंडिंग देयर वेज। जीपीएस पे जितना हम काम करते हैं, सो इस तरह की लाइनें, इस तरह की चीजें जो है ना, ये वो सोशल प्रूफ देने के लिए बड़ी जरूरी हो सकती हैं, जो कि हमें चाहिए। यस दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा कि हमारे मार्केट के ही लोग हैं वायरो वाले, यस इमेजिन ऐप। अगर आप लोग इमेजिन ऐप का डिस्कॉर्ड चैनल खोल के देखें, तो मेरा ख्याल है मिलियन एक यूजर है वहां पे यस, आई गेस कभी ट्राई डिस्कॉर्ड पे नहीं किया। उनके। अच्छा, तो बेसिकली वो कम्युनिटी जो उन्होंने डेवलप की है, वो उन्होंने इन ऐप से ही डेवलप की है। बिल्कुल ऐसा ही है। कि जो यूजर ऐप में आ रहा है वो डिस्कॉर्ड का चैनल भी ज्वाइन कर रहा है, और डिस्कॉर्ड के चैनल पे फिर उन्होंने कम्युनिटी मैनेजर्स रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही सो होता क्या है कि बेसिकली आपके पास एक फ्री मार्केटिंग का टूल मिल जाता है। है। यस अगर आपने ऐप में फीचर लॉन्च किया नया, तो आपको अब नई कैंपेन नहीं चलानी, यस आपने डिस्कॉर्ड पे जाके एक मैसेज लिखना है यस, एंड इट विल रीच अ मिलियन यूजर जो आपके हैं। तो बिल्कुल यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोशल प्रूफ और कम्युनिटी दिया देना चाहिए, और मेरे ख्याल में तो हम दे सकते हैं, यस, बिल्कुल दे सकते हैं। हम लोग तो कर सकते हैं आप बात। लोग सोशल के लिंक्स लगाएं, फेसबुक पे पेजेस बनाएं, इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाएं, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड बहुत से लोगों को यहाँ पे शायद नहीं पता होगा। डिस्कॉर्ड एक कम्युनिटी ऐप है, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा रेडिट यूज किया होगा, आपने कोया यूज किया होगा, और बहुत सी कम्युनिटी फेमस ऐप्स हैं। डिस्कॉर्ड असल में एक तो वैसे बड़ा इंटरेक्टिव है, ठीक है, और उस पे वहाँ पे टॉपिक्स पे जो लोग बात करते हैं ना, वो बड़ा इजीली होता है और ओपन होता है, मतलब नो रिस्ट्रिक्शन और एनीथिंग, आप लोग वहाँ पे बड़ी इजीली बात कर सकते हैं किसी भी ऐप से रिलेटेड। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी जो बनती है, वो सारे आपस में लिंक होते हैं, और मेन आप समझ लीजिए जो ऐप से आए होते हैं वैसे ही होते हैं। तो वो अगर आप लोग डिस्कॉर्ड नहीं भी यूज करते, तो आप उस अपनी ऐप्स में डिस्कॉर्ड डाल के यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। आगे चलो। आगे चलते हैं तो ए बी टेस्ट एवरीथिंग। ओह यस, ये तो सबको पता है, तो हमारे इतने सेमिनार्स हो चुके हैं, ये बात तो सबको पता है कि भाई हर चीज की अभी टेस्टिंग करनी है, राइट, जो भी आइडिया आया है उसको पहले चेक करना है। आइट्रेशन, एनी काइंड ऑफ आइट्रेशन आप करते हैं, कोई चीज मेजर करनी है, कुछ आपको चेक करना है कि रेवेन्यू किस चीज इफेक्ट करने से ज्यादा आता है, किससे कम आता है, ये सारी चीजें आप ए बी टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी कोट कर देता हूँ फॉर द ऑडियंस के। एग्जांपल्स उसमें ये है कि हमने रिसेंटली अपनी 2-3 ऐप्स के अंदर ना एक ऐसा ए बी टेस्ट किया कि हमने ऑन बोर्डिंग्स ऑफ करके देखी। पीछे रिमोट कॉन्फ़िगरेशन से वी टेस्टेड कि अगर हम ऑन बोर्डिंग ऑन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ऑफ करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स वी गॉट। आप लोग भी जरूर ट्राई करें अपनी एप्स के अंदर जो चल रही हैं, छोटा सा ए बी टेस्ट चला ले, लेकिन ऑन बोर्डिंग एक दफा खत्म करके देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि ऑन बोर्डिंग की वैल्यू क्या है, यूजर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है इसके ये करने से, और कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है अगर आप ऑन बोर्डिंग को ऑप्टिमाइज कर लें अपनी। आगे चलें, आगे कुछ है हमारे पास या हो गया ये? अच्छा, बस हैबिट लूप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिट लूप काइंड ऑफ ना डेली टास्क ही होती है, मतलब कि ये आपको ना आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सी ऐप्स देखी होंगी, शेट आए, डुओलिंगो, काम, इस तरह की जितनी भी ऐप्स है ना, ये आपका ना एक प्रोसेस बनाती हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल,
आपने वो भी ऐप देखी होंगी जो आपको रोज वाटर रिमाइंडर, यस, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। ये वाली एप्स ना आपके साथ इनकी तो रिटेंशन बहुत ज्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि यूजर के लिए ना अब ये उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बन गई है। तो अगर आप अपनी एप्स में कोई प्रोडक्ट टाइप ऐप में ऐसी हैबिट लूप डालें कि यूजर बहुत काम करते हैं हम फिटनेस पे, हमारी इंडस्ट्री Right. फिटनेस पे बहुत काम करती है। हम फिटनेस की एप्स बनाते हैं पूरे पाकिस्तान में, कई ऐसे स्टूडियोज को मैं जानता हूँ जो फिटनेस पे काम करते हैं। तो वर्कआउट, होम वर्कआउट, उसके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा काम आ सकती है। बिल्कुल। और अभी मेरा नहीं ख्याल ज्यादा लोग इस पे हैबिट लूप पे काम कर रहे हैं, जो फिटनेस वाली कैटेगरी है। तो ये काफी ज्यादा नोटिफिकेशन से और आपका इन ऐप मैसेजिंग वगैरह से ही ये सारा मैनेज होता है। ठीक है, सही है, आगे चले। लास्ट, लोकलाइज कंटेंट। ये आप सबको पता है, सिंपल, कि आप यूजर से अगर शुरू में ही उसकी लैंग्वेज उसको मिल जाए और ऐप उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाए तो यूजर का वहां भी ट्रस्ट आप गेन कर सकते ट्रस्ट हो जाता है, लेकिन इस स्क्रीन से ड्रॉप भी आता है। हैं। वेरी करता है कैटेगरी पे वेरी भी करता है ये। इसके ऊपर ना मैं एक 5 मिनट की बात आखिर में करना चाहूंगा। आगे चलें जरा, आगे क्या है आपके पास? आगे हमारे पास Q&As हैं, कुछ फनल्स के बारे में हाँ, clear ये ना मैं आप लोगों को क्विकली ना, आई जस्ट वांट टू शो यू कि आगे क्या कुछ है। आज हम इतना सारा कुछ कवर नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल डू दिस सेशन ना फॉर D1, तो हम फनल्स को एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप ये एक दफा देख लें कि फनल्स एक्सप्लोर करने से हमें किस तरह की डाटा हमारे पास निकलता है। तो हमारे पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है, ऑप्टिमाइजेशन होती है, ROI इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमारी फनल्स के थ्रू हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा। इस तरह ही फनल की एक्सप्लोरेशन, ROI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, LTV कैसे निकालते हैं, एड परफॉर्मेंस किस तरह मेजर करते हैं, ये कुछ फनल्स की एग्जांपल्स भी हैं डाटा ट्रैकिंग के लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो होम स्क्रीन के बाद आप देखें एड क्लिक के बाद कितना बड़ा ड्रॉप है। अब ये वो चीजें हैं कि अगर आपके पास ये डाटा एक दफा सामने आ जाए ना फनल्स का, तो यू नो कि आपने किस स्क्रीन पे जाके क्या चेंज करना है। ठीक है, अब पहले एक दफा लेट मी गो टूवर्ड्स द चैट एंड सी। चैट खोलें प्लीज, लेट्स सी कि चैट पे सवाल क्या है। Let's start with the first one. ये तो ठीक है, टारगेटिंग ठीक है। हम लोग अपनी भी कुछ D1s आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, अभी बिल्कुल कर लेते हैं। गेम्स, सॉरी गेम्स का सेशन नहीं है। साइज इंपैक्ट, ऑफ कोर्स, ये दो बातें हो गई, एक साइज की बात हो गई। काशिफ वहीद, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी काशिफ। क्या हाल है? सबसे पहले तो मैंने लेट ज्वाइन किया, पहले तो आप दोनों के नाम मुझे नहीं पता। उमर राम है जी मेरा, फसी है मेरे साथ। फसी एंड उमर, कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं क्विकली एक सवाल पूछूंगा। आप लोगों ने एक बात की कि स्प्लैश स्क्रीन पे अगर हम टाइम रिड्यूस करें तो हम यूजर डे वन रिटेंशन जो हम बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे आप लोगों ने बताए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि हर किसी को पता है, जो भी ऐप डेवलप कर रहा है उसको पता है कि यूजर जितना जल्दी मेन कंटेंट तक पहुंचे उतना ही यूजर खुश होता है। लेकिन जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप समेत हम सब बैठे हुए हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम टाइम इसलिए देते हैं, ये हर बंदा इसलिए टाइम देता है कि एड इंप्रेशन हम यूजर को एड शो करा सकें। बादों का एड टाइम दे देता है, तो ये मतलब रेवेन्यू मॉडल पे अगर हम जाएं तो फिर तो अगर ये टाइम हम रिड्यूस करें तो हम तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर हम टाइम रिड्यूस करें तो फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग कैसे बना सकते हैं, ये चीज आपने नहीं बताई। अच्छा, मैं इसके ऊपर आता हूँ। मैं बिल्कुल काशिफ साहब, मैं इसके ऊपर ना बिल्कुल बात करता हूँ। मैं ना आपको देखिए, यहाँ पर ना एक बैलेंस है जो आपने क्रिएट करना है जी। एक तो हमने जब एक्सपीरियंस किया है, अभी D1s की आप बात कर रहे हैं, मैंने अपनी एप्स के अंदर 32, 33 की D1 भी अचीव की है कुछ एप्स के अंदर। ठीक है, तो वो पहला वाला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल था कि क्या साइज का इम्पैक्ट होता है। अब तो जनाब जब से सर्वर बेस्ड एप्स आई हैं, साइज इज सुपर इंपॉर्टेंट। इफ योर ऐप साइज इज ओवर 15 MB, 10 MB, 15 MB से ऊपर है, एक और कैटेगरी में चले जाते हैं आप। तो ऐप साइज को रिड्यूस करके सर्वर बेस रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सर आपके क्वेश्चन के ऊपर जो आप बात कर रहे थे कि एड लोड। पहली बात तो ये कि हमने यहां पर ये चेक किया कि 5 सेकंड में एड लोड हो जाता है। 5 सेकंड्स में 85% हमें रिजल्ट क्लियर आता है, एड लोड हो जाता है। ठीक है। जो ऊपर वाले हैं जब ऐड नहीं लोड होता उसमें स्किप करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ऐप ओपन वाला ऐड है ना, डिपेंड करता है आपकी ऐप कैसी है। लेट्स सपोज अगर आपकी ऐप गैलरी बेस्ड है तो आप तो एक सेशन में 3-4 ऐप ओपन चला लेंगे। तो पहले ऐड को अगर आप छोड़ना पड़ भी जाता है आपको पहला ऐड, तो यूजर को आगे ले जाने का फायदा यह है कि वो दोबारा 3-4 ऐड देख लेगा
और एक दफा यूजर आगे चला गया तो आप तब प्री लोडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट जी। टाइम का इशू है ना, उसके जी। बाद तो प्री लोडिंग हो जाएगी। जी। सो दैट इज समथिंग कि ये मिक्स आपने चेक करते रहना होता है कि आपके लिए यूजर कहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोनेटाइजेशन कहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक अगर सर। मैं गूगल की नई पॉलिसीज की बात करूं, जो भी हम थिंक एप्स पे गए हुए थे और आगे बढ़ो पे गए हुए थे और जो सारे नए इवेंट्स हुए हैं, इन पे जब मैंने देखा है तो D1 के ऊपर जो मोनेटाइजेशन वाला काम है ना, वो जी। गूगल ज्यादा पसंद नहीं कर रहा। गूगल इज प्रेफरिंग कि आप मोनेटाइजेशन D7 पे करें ओके। रादर देन कि आप मोनेटाइजेशन D1 पे करें। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन पॉइंट ये कि अगर इसके अंदर एलटीवी अंडरस्टैंड की जाए ना, तो देन वी कैन एक्चुअली इजीली मोनेटाइज आवर यूजर्स ऑन D7 रादर ऑन D1। ओके। तो ये मेरा ख्याल है कुछ क्लियरेंस हुई होगी आपको इस जी, सवाल के जवाब से। बहुत सारे दोस्त सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं इसी में सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, एक्चुअली अगर इंशाल्लाह आप जी जी करें सबको फायदा होगा इसका। जी, मैंने अपने कंप्यूटर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी देखी हैं जी। कि वो अपने स्प्लैश स्क्रीन को बंद ही तब तक नहीं करते जब तक वो ऐड शो ना कर दे। एक बात आपने दूसरी अभी की जवाब में कि 5 सेकंड इज इनफ टाइम। अब पाकिस्तान में मैं देखता हूँ या हमारी एप्लीकेशन किसी टायर 1 कंट्रीज में यूज हो रही है तो वहां तो चले शो रेट भी बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर यही टायर 2 टायर 3 कंट्रीज में जाती हैं तो इंटरनेट इश्यूज भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो शो रेट वैल्यू इतनी कम आती है, परसेंटेज इतनी कम आती है जैसे ही हम टाइम गिराते हैं, तो हम तो हैरान है खुद कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। आपके पास अगर इसके लिए कोई बेहतर सोल्यूशन है वो बता दें। सर उसके लिए ना मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन जी। ये है कि जब आपने टीयर्ड काम करना है ना, टीयर वाइज, तो तीनों टीयर्स की आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और तीनों टीयर्स के लिए डिफरेंट रिमोट कॉन्फ़िगरेशन लगी होनी चाहिए। ओके। जो फॉर्मूला आप यूएस पे लगा रहे हैं ना, वो इंडिया में नहीं लगाना। जी। तो अगर आपने यूएस के लिए लोडिंग टाइम 5 सेकंड का फिट किया हुआ है ना, तो इंडिया पे आप 7-8 सेकंड भी कर लें, मगर जो यूएस का प्रीमियम यूजर है उसको डिस्टर्ब ना करें। जी। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। तो गूगल ने इतनी ज्यादा लोकलाइजेशन की ऑप्शंस दे दी हैं और रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस दे दी हैं कि हम यूजर को सेगमेंट कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन में आप इन चीजों को जरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्लस मैंने एक और चीज देखी है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत रेयर है कि हमारे पास एप्स तीनों टीयर्स में चल रही हैं। हमारी एप्स मोस्टली एक ही टीयर में चलती हैं और थोड़ा सा ओवरलैप करती है दूसरे टीयर में। मतलब टीयर 3 की ऐप होगी, थोड़ा सा ओवरलैप कर रही होगी टीयर 2 को, या टीयर 2 की ऐप होगी, थोड़ा सा ओवरलैप कर रही होगी टीयर 3 को। तो हम लोग ऑलरेडी किसी एक ही टीयर में मोस्टली खेल रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से सेगमेंट करके एडजस्ट करना जरा सिंपल हो जाता है। थैंक यू सो मच। ऐसा 2 लोगों के और क्वेश्चन है, आई विल कम बैक टू यू इंशाल्लाह। जी जी नदीम साहब, आपका सवाल था। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था। मेरा क्वेश्चन एफसीएम के रिलेटेड है। आपने उस पर काफ़ी कुछ बताया भी है उसकी इम्पोर्टेंस पे, लेकिन आप भी देखते हैं, हम भी मार्केट में आजकल देख रहे हैं कि एफसीएम इररेलेवेंट आ रहे होते हैं, हेलो, हाय, ओपन, लव यू। ये क्या वायलेशन है या फिर इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें। किस चीज की आप बात करें, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें, क्या चीज? नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन, एफसीएम नोटिफिकेशन के बारे में आपने बताया ना, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि आजकल हम तो समझते हैं कि वो वायलेशन है। नोटिफिकेशन में एप्स में लोग भेज रहे होते हैं हेलो, हाय, ओपन। हाँ, देखिए सर, वो तो बिल्कुल वायलेशन है। दैट इज समथिंग व्हिच इज अ प्रॉब्लम। फंसी, आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे नोटिफिकेशन हम कैसे मैनेज करते हैं? आप फायरबेस की वो नोटिफिकेशंस की बात करें जो इन ऐप आती हैं या क्लाउड मैसेजिंग की बात करें? इन एप्स के ऊपर आते हैं ना, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वही यानी कि डिफरेंट एप्स वाले, डिफरेंट स्टूडियोज वाले ना इस तरह के मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। इसके बारे में यानी कि तो जो वायलेशन है, लेकिन फिर भी वो लोग इसको लेके चल रहे होते हैं। इसका कोई सेफ वे है कि ऐप ओपन है ना? देखिए ना सर, वो ये चाह रहे होते हैं कि वो एक नोटिफिकेशन से एक ऐप ओपन खुलवा लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्केड्यूलर के तौर पे यूज करें और आप जिस तरह फसी ने बताया कि अगर आपका यूजर सेगमेंट्स बन जाते हैं, आप यूजर्स को बाय नेम बुलाना शुरू कर देते हैं, आप उनको लोकलाइज्ड मैसेजेस भेजते हैं कि अगर मेरी ऐप को ये पता है कि मैं लाहौर में हूं और मुझे लाहौर के बारे में मैसेज भेजेगी जो रेलेवेंट है। गूगल रेलेवेंस चेक करता है। अगर आप रेलेवेंट चीज कर रहे हैं ना, तो गूगल आपको पेनलाइज नहीं करेगा। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि आज मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया और आओ चलें मस्ती करते हैं, इस तरह के जुमले लिखे आ रहे होते हैं हमें मैसेज के अंदर। ये एक टूल तो है पैसे कमाने का, लेकिन गूगल जिस दिन भी देखेगा ना इसको,
वो उसको बर्बाद कर देगा। मतलब ये ऐप्स फिर फौरन हम देखते हैं उड़ भी जाती हैं। अभी ये जो इतना बड़ा इन्होंने पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भेजा है गूगल ने, मैंने अपनी हेल्पलाइन में लास्ट टाइम शेयर किया था, मैं वो दोबारा भी शेयर कर दूंगा कि गूगल ने हर महीने की ना पॉलिसीज के ऊपर कुछ कंप्लायंस दी है हमें, तो हमने वो कंप्लायंस फॉलो करनी है। तो मैं ये बात ना हर अपने सेशन में करता हूँ कि हमने बहुत अरसा ना गूगल को अपना दुश्मन समझा है और हमने ट्राई किया कि हम किसी तरह ना गूगल को चीट करके या गूगल को दाव लगा के कोई हम अर्निंग कर लें। इट इज बेटर दैट वी कंसिडर गूगल एज आवर पार्टनर, एंड अगर हम उन कंप्लायंसेस के अंदर और पॉलिसीज के अंदर रह के काम करें ना और क्वालिटी इंप्रूव करें, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू ऐसा है जो अभी हमने टैप ही नहीं किया। हम तो अभी टीयर 3 मार्केट्स में खेल रहे हैं। अगर हम टीयर 2 में जाते हैं ना, तो मेरे पास अभी एक ऐप डेवलप हुई है जिसने वीक 1 में मुझे मतलब 500 से ऊपर कंजम्पशन ले गई है वो ऐप, और अभी भी लिमिटेड बजट है, मतलब कहती है और पैसे दे दे। क्यों? क्योंकि मार्केट चेंज है, इंडस्ट्री चेंज है। रेलिवेंट हो तो भेज सकते हैं। रेलेवेंट, बिल्कुल, अगर आप रेलेवेंट चीज करते हैं तो दैट विल बी बेस्ट, आप वही काम करें। अगला क्वेश्चन जी मेहदी रिजवी का है, प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा जी नाम वालेकुम। मेहदी है और मेरा ताल्लुक टेक्नीशियन से है। जी और मेरा पहले तो 3 क्वेश्चन थे, एक तो रिगार्डिंग एलटीवी था, उसके बाद जी एमएमपी था और उसके बाद मेरा था मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, बट वो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया कि वो आप नेक्स्ट सेशन में उसको जी लेकर जी, बड़ा चलेंगे। क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं काशिफ भाई के क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। जी प्लीज 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 दे। एक्चुअली जो स्प्लैश स्क्रीन की जो वेरिएशंस होती है ना टाइमिंग, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। पहले तो मैंने ये नोट करके रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग ऐप या वीडियो डाउनलोडर ऐप करेंगे ना, तो उसका डे 1 रिटेंशन तकरीबन नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप टॉप टियर के ऊपर आ जाते हो ना, जैसे ऑल वीडियो डाउनलोडर है, उसका डे 1 रिटेंशन आपको 30% 40% दिख रहा होता है। उसकी रीजन ये है कि वो प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। एक यूजर है, आप उसकी पहले साइकी को देखेंगे। एक यूजर है, उसको एक फेसबुक के ऊपर वीडियो अच्छी लगी, उसने फौरी तौर पे प्ले स्टोर पे गया, जाके उसने वीडियो डाउनलोड किया, उसी वक्त वो वीडियो डाउनलोड की, अपने दोस्तों के साथ शेयर की, डेड हो गया, क्लियर हो गया, वो नेक्स्ट डे नहीं आएगा। अब आप अगली बात हम कर रहे हैं नोटिफिकेशन जो अभी नदीम कह रहे थे ना, वो दे सकते हैं, वो गूगल डिसअलाउ नहीं करता। आप फायरबेस के थ्रू किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन दे सकते हैं अनटिल के वो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव बिहेवियर के अंदर ना आती हो। सेकंड, वो एक पॉलिसी वायलेट ना कर रही हो, जिसे पोर्नोग्राफी कहते हैं, ठीक हो क्या, तो वो ना कर रही हो। बाकी आप हेलो हाय या यूजर को एंगेज करने के लिए उसको ला सकते हैं। अब मैं इसका रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट ये होता है कि अगर आप डिसेप्टिव या मिसलीडिंग नोटिफिकेशन किसी भी यूजर को देते हो ना, वो वक्ती तौर पे तो आपकी ऐप में आ जाएगा, लेकिन उसकी जो अनस्टॉल होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो 60% इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमने देखा हुआ है। एक होती है पुश नोटिफिकेशन। अगर आप अपनी प्रोडक्ट, अब यहाँ पे गेम और एप्लीकेशंस दोनों की बात आ जाती है। आप जैसे वीडियो डाउनलोडर की मैंने मिसाल दी, उसमें पुश नोटिफिकेशन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वीडियो गैलरी की बात करते हो ना, तो उसके अंदर आप पुश नोटिफिकेशन इजीली दे दोगे। उसकी रीजन ये है कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब वीडियो डाउनलोडर, अब प्रॉब्लम ये है कि वीडियो डाउनलोडर वाला भी तो है ना, जिसने अपने घर कुछ लेकर जाना है, ठीक है ना। तो उसमें आ जाते हैं लोकलाइजेशन फीचर, जिसके अंदर आपकी टॉप टीयर कंट्रीज के अंदर फ्रेंच होती है, और उसके अलावा तुर्की है, तुर्की के अलावा वो ब्राजील है, और इस तरह की वो कंट्रीज है जहाँ से आपको ईसीपीएम कम से कम 40% अबव मिलता है टीयर 2 के अगेंस्ट। तो आप वहां पे उनकी एक स्पेशल सीपीपीज बनाओगे, जो कि आपको रिसेंटली गूगल ने भी आपको अलाउ किया है, प्लस आपको प्ले स्टोर भी अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। उसमें आप प्रेजेंट करोगे अपने यूजर को कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअली लोकलाइज्ड है। अब इसके अंदर सारे आ जाते हैं, हर तरह की प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक हो गया। और वो डिपेंड करता है आपकी उस डेटा के ऊपर जो ऑलरेडी आपके कंसोल के अंदर मौजूद है। मतलब कीवर्ड आपको पता है कि आपकी कौन से कीवर्ड के ऊपर ऐप की कन्वर्जन कितनी है। अगर तो 20% अबव है, इट्स मीन योर ऐप इज रेलेवेंट टू योर यूजर, सो यू हैव टू गो एंड मेक अ सीपीपी फॉर दैट वन। तो आप इस तरह करोगे और आप अपना यूजर एक्वायर कर लोगे। आपने जो शुरू में बात की था ना यूजर को एक्वायर करना, तो ऑर्गेनिकली और पेड यूजर आप ऐसे एक्वायर कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो जो फसी ने शुरू में कहा था ना कि हम लैंग्वेजेस दिखाएंगे, वो आपको दिखानी पड़ेंगी। रीजन, अब आपकी गेम का जो स्केल है ना, वो तकरीबन 30 मिलियन है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जब आप 30 मिलियन के ऊपर आते हो ना, तो फिर दुनिया का हर तरह का यूजर उसके ऊपर आ जाएगा। अब फिर आ जाता हूँ मैं काशिफ भाई के क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। आप जब टीयर वाइज चलते हो ना, और आप देखते हो कि सेकंड टीयर के ऊपर आपने अपने यूजर को टारगेट करना है, तो उसके अंदर आपने अपने एलटीवी को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो यूएस से एलटीवी आ रहा है वो 0.7 है,
लेकिन हमारा इंडिया से एलटीवी आ रहा है वो 0.6 है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक ही एप्लीकेशन दो डिफरेंट ईयर के अंदर डिफरेंट एलटीवी जनरेट कर रही है। इट्स मीन यू हैव टू क्रिएट योर सेपरेट यूए। आपको यूए की अलहदा यूएस की अलहदा यूए चलानी पड़ेगी, प्लस आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो ऐसे कि आपको, जिसे हम कहते हैं ना मीडिएशन, आपको मीडिएशन उसके अंदर इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। वाटरफॉल आपको डिफरेंट बनाने पड़ेंगे। शो रेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। मैच रेट के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आप जब 1 बाय 1 करेंगे तो वो डिफरेंट टीयर्स के ऊपर आके करेंगे। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर 40% ठीक है मेरा शो रेट, लेकिन इंडिया के अंदर मैं 30% के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। ब्राजील के अंदर मैं 30% से नीचे नहीं आऊंगा। तो आप जब एक ही एप्लीकेशन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर प्रमोट करेंगे, आप डिफरेंट ईयर्स के अंदर उसकी बजटिंग के हिसाब से वहां से अर्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ एलटीवी जनरेट करोगे, जिसके अंदर डे 1 रिटेंशन के साथ डे 1 रॉस भी शामिल होगी, और इट डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट। तो ये बस मैंने एक वेरी नाइस मेहदी, थैंक यू सो मच। बल्कि मेहदी आप ना अपना कांटेक्ट यहाँ हसन को जरूर दीजिएगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू किसी अगले सेशन में ना, मैं चाहूंगा कि आप वर्चुअली आएं और लेट्स हैव अ लॉन्गर डिस्कशन ऑन दीज थिंग्स। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप जो बात कर रहे थे ना, स्पेशली हमारी मोनेटाइजेशन की और मोनेटाइजेशन में भी मीडिएशन की, इसके ऊपर मैं एक पूरा सेशन अलग से भी करना चाहता हूँ, क्योंकि एप्स के अंदर और गेम्स के अंदर बहुत फर्क है। गेम्स के अंदर रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट है ऐप्स से। सो एप्स के मामले में इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्वाइट डिफरेंट हो जाती हैं, लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स भी क्वाइट डिफरेंट हो जाती हैं। तो व्हाट वी विल ट्राई कि हम लोग ना मीडिएशन को लेके एक पूरा सेशन अलग से प्लान करें। अभी जल्दी से इसका आंसर जी, आपने मेहदी साहब थैंक यू सो मच। एक मिनट सर, उमर भाई आपने ना अपनी स्टेटमेंट में एक चीज भी की है, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एवरीथिंग यानी एवरी प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन योर एनालिटिक्स। आप यूजर पे डिपेंडेंट हो ना, आप यूजर पे डिपेंडेंट हो ना, तो एक्चुअली आपने ये नहीं देखना कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। यही रीजन है कि मैं गेम्स को भी एएसओ करता हूँ और मैं एप्स को भी एएसओ करता हूँ, और एक ही जैसी स्ट्रेटेजी होती है। रिजल्ट्स भी आप हैरान होंगे सेम है, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन विंडो का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल गेम के लिए जब मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो मेरा माइंड होता है कि मैंने 48 घंटे में रॉस पूरी करनी है, लेकिन अगर मैं एप्स की तरफ आता हूँ तो मेरा माइंड होता है डे 7 तक मैंने रॉस पूरी करनी है। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटेजी तो डिफरेंट हो सकती है मगर प्रोडक्ट आपकी सेम है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका सेम है। ठीक है ना? एनालिटिक्स को लेके ना, एनालिटिक्स को लेके वी विल ट्राई एंड डू अ सेपरेट सेशन। उसमें अगर आपका टाइम होना तो प्लीज कम एज अ गेस्ट, तो उसके ऊपर हम ना फिर एक शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे इस बात पे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी उमर सईद आपका क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड। सर वालेकुम सलाम जी। सर आपने जितनी भी ऐप्स के एग्जांपल दिए हैं वो सारी सोशल ऐप्स थी, उनमें ऑन बोर्ड स्क्रीन भी लगाना बनता है, रिवार्ड देना भी बनता है। ऐसे थाउजेंड्स ऐसी ऐप्स हैं जिनमें ना ऑन बोर्ड स्क्रीन लगती है, ना रिवार्ड्स होते हैं, ना हम सोशल लॉगिन या साइन अप फॉर्म दे सकते हैं। तो ऐसी ऐप्स को हम कैसे जो है ना उनका डे वन इम्प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, अगर आप ये, मैं आप समझ गया, मैंने वैसे एग्जांपल्स में बहुत सारी एग्जांपल्स देने की कोशिश की। कोलाज मेकर में सोशल ऐड करने वाली बात बताई मैंने जीपीएस वाली ऐप के अंदर एग्जांपल्स ऐड करने की बात बताई, जो कि फाइनल रिजल्ट पहले दिखा दें। इसके बाद जो ये जो डाउनलोडर्स और बीजी चेंजर्स होते हैं, इनमें मैंने कहा कि गैलरी को लेके आए, कहा कस्टमाइज्ड कंटेंट बने, आपकी कस्टमाइज्ड स्क्रीन्स बने। इसके अलावा भी अगर आप एप्स को 1+ करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपनी नॉन ब्रांडेड एप्स को एक स्टेप ऊपर लेके आए, तो इसके लिए ना हमारी हेल्पलाइन में मैं पूरा एक दिन रखा हुआ है जिसके ऊपर हम इंप्रूवमेंट्स में बात करते हैं। आप हेल्पलाइन पे आए, मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेशली, अगर आपके कोई स्पेशल यूज केसेस हैं उसके ऊपर टीम के थ्रू और वर्किंग करके हम जरूर कोई मशवरा दे देंगे आपको। एक ऐप है जिसका जो है ना कोल्ड स्टार्ट 7% है, एक 9% है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि कितने सेकंड के लिए जो है लोडिंग टाइम डिले हो रहा है? उमर दोबारा बताएं। मैंने कहा एक ऐप है जिसका जो है ना कोल्ड स्टार्ट जो है ना 7% है और एक का 9% है, तो मैं कैसे जो है ना एज्यूम करूंगा कि कितने सेकंड के लिए जो है ना डिले हो रहा है लोडिंग स्क्रीन पे या उस पे इशू आ रहा है? ये तो मुझे अपने डेव को बुलाना पड़ेगा, वो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर देगा। मैं ये लिख लेता हूँ, आपको इसका जवाब दूंगा। मैं भी असल में ना, हम टाइम अप हो गया, मुझे ना एक क्वेश्चन है। नहीं, मैं आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी इजाजत के बगैर मैं चल भी नहीं सकता। मुझे लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम मुजफ्फर एंड विल गेट बैक। इसके ऊपर दोबारा आते हैं। मुजफ्फर प्लीज अपना क्वेश्चन बताएं। मुजफ्फर, आर यू देयर?
मुजफ्फर मेरा ख्याल है थोड़ी दूर है हमसे। मेहदी आप क्वेश्चन का आंसर कर दे प्लीज, बताएं। देखें, जिसका 7% और 9% है, इसका मतलब ये है कि उसकी दो डिफरेंट है ना, तो आपने ये करना है कि सिंपल उसका एक A/B टेस्ट जनरेट कर लेना है, जिसपे आपको डाउट्स हैं वो दो आपके बिल्ड्स हो जाएंगे, और आप उसको फिर एक उसके जो कोहोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जी मुजफ्फर आप आगे हैं, आपका क्वेश्चन है? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मुजफ्फर का क्वेश्चन नहीं है। एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है हम आज अपने टाइम से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, बट दिस वाज अ वेरी नाइस सेशन, मुझे खुद बड़ा मजा आया। मेहदी थैंक यू वेरी मच फॉर द इनपुट, आपने बड़ी अच्छी इनपुट दी, बहुत अच्छा लगा। काशिफ थैंक यू सो मच, आपके क्वेश्चन से भी बहुत अच्छी बात हुई और उससे भी बड़ा अच्छा डिस्कशन हुई। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हमने एक इंडस्ट्री के लिए बनाया, आप सबके लिए बनाया, आप सब इसमें इन्वाइट हो सकते हैं। मुझे एक मैसेज, हेल्पलाइन में एक मैसेज डाल दें कि जनाब हम शामिल होना चाहते हैं, हमारे पास कोई बातें करने के लिए। आई वुड लव कि आप लोग भी आए, इसके अंदर रिमोटली आ जाएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लर्निंग शेयर करते हैं, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।